नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रिवीजन क्लास ऑफ नाकिस मुरक्कबात। आज हमने मुरक्कबात नाकिस जो पढ़े थे उनकी रिवीजन क्लास है, इंशाल्लाह उसको रिवाइज करेंगे। तो थोड़ा हौसले से बैठना है आपने, टाइम लगेगा। 4 मुरक्कबात हैं, उनको रिवाइज करना है। थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे क्लास को, तो इंशाल्लाह इसको आज इस रिवीजन को आज ही मुकम्मल करेंगे आयात के साथ। इंशाल्लाह आयात की प्रैक्टिस करेंगे आगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखते हैं मुरक्कब कंपाउंड। मुफरत, दो मुफरत अल्फाज मिलकर मुरक्कब बनाते हैं। ठीक है, मुरक्कब की दो अकसाम हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम जिसमें बात मुकम्मल हो जाए मुरक्कब ताम या फिर जुमला कहलाता है। इसकी पहचान ये है कि मुब्तदा मारफा और खबर नकीरा होगी। हमने पढ़ा था मुरक्कब ताम के दो अज्जा हैं, ठीक है, इसमें एक मुब्तदा और दूसरा खबर होती है। अब ये खबर और मुब्तदा की वसअत क्या है कि मुब्तदा मारफा होगा और खबर नकरा होगी। जुमला दो तरह का होता है, या अगर इसको कहें कि मुरक्कब ताम की दो अकसाम हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया, इस्म से शुरू होने वाले जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला फेलिया, इसकी पहचान ये है, सॉरी, जुमला फेलिया, फेल से शुरू होने वाले जुमले को जुमला फेलिया कहते हैं। ये नहीं होगा, कॉपी पेस्ट की वजह से मिस्टेक हो गया मुझसे। तो फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया कहलाता है। ठीक, आगे मुरक्कब नाकिस, दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। किताब में, लड़के की किताब, नेक लड़का, ये किताब। अब ये चार आपके सामने मुरक्कबात नजर आ रहे हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब है, लेकिन इन चारों में बात इनकम्प्लीट है। आपको बात की सेंस समझ नहीं आ रही कि आपसे कहा क्या जा रहा है। मुरक्कब नाकिस चार तरह के हैं, यानी इसकी चार आगे से अकसाम है। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। अल्हम्दुलिल्लाह आप इन चारों को पढ़ चुके हैं, हमने इनकी कंप्लीट स्टडी कर ली है, लेकिन आज हम इनकी रिवीजन करेंगे और हम इसको देखेंगे ताकि हम इनको खूब अच्छे से इनको पक्का कर लें, इनको समझ लें, क्योंकि आगे इनका भी मजीद इस्तेमाल हमें मिलेगा। मुरक्कब जारी, हरफ जर प्लस इस्म मिलकर बनाते हैं मुरक्कब जारी। इसके दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा हरफ जर कहलाता है, दूसरा हिस्सा मजरूर इस्म होता है। तर्जुमा तरतीब उलट कर करेंगे, यानी हम रिवर्स में तर्जुमा करेंगे। ठीक है, जैसे फी किताबी, फिल किताबी, फिल किताबी, किताब में। अब मैंने मजरूर इस्म का तर्जुमा पहले किया है। फी हरफ जर, अल किताबी मजरूर इस्म। हमने पढ़ा था कि हरफ जर के बाद जो इस्म आता है
وہ مختلف طرح سے آ سکتا ہے، یعنی یہ اسم اس اسم کی جگہ پہ، یہاں پر میں نے کوئی اسپیسیفک نیم اس وقت نہیں دیا تھا جب ہم نے اس کو شروع میں پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی تھی کہ حرف جر کے بعد کون کون سے اسما ہیں جو مجرور ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، معرف باللام اسم، اگر آپ کو حرف جر کے بعد معرف باللام اسم ملے گا تو وہ مجرور ہو جائے گا۔ پھر اسم علم بھی آپ کو مل سکتا ہے حرف جر کے بعد، تو اس کا جو اس کا اعراب ہے وہ بھی مجرور ہو جائے گا۔ پھر حرف جر کے بعد نکرہ اسم بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں حرف جر کے بعد اسم اشارہ بھی مل سکتا ہے، اور حرف جر کے بعد اسم موصول بھی آپ کو ملے گا۔ تو آخر میں اسم ضمیر، حرف جر کے بعد اسم ضمیر۔ تو ہم نے اس میں سے آلموسٹ ساروں ان سب کی ایک ایک ایگزامپل کی اسٹڈی تب کی تھی اپنے لیکچر میں، آپ نے اس کو سمجھا تھا اس وقت۔ آج ہم اس کو صرف جتنی ہمارے پاس وہ ایگزامپلز آئیں گی جو ہمارے پاس آگے پریکٹس اس میں ان کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا مل رہا ہے۔ ڈیٹیل اسٹڈی ہم اپنے لیکچر میں کر چکے ہیں اس کی۔ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں۔ دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ اردو ترجمہ ریورس ہوگا، جیسے ہم نے ابھی مرکب جاری میں دیکھا تھا، اسی طرح مرکب اضافی میں بھی ہم ترجمہ ریورس کریں گے، یعنی مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے اور پھر مضاف کا۔ مرکب اضافی کی اعرابی حالت کا تعین اس کے مضاف سے ہوتا ہے، جو اعرابی حالت مضاف کی ہوگی وہی پورے مرکب کی ہوگی۔ اعرابی حالت کیا؟ رفع، نصب اور جر۔ کہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو پورا مرکب نکرہ سمجھا جائے گا، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو پورا مرکب معرفہ ہوگا، کیونکہ جو مضاف ہے اس پر ہمیں نہ الف چاہیے نہ تنوین چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو مضاف الیہ ہے یہ آپ کو نکرہ بھی مل سکتا ہے اور معرفہ، دونوں طرح مل سکتا ہے۔ مرکب اضافی کے قواعد۔ مضاف کا قاعدہ، مضاف ہمیشہ بغیر ال کے ہوتا ہے، اور مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا، یعنی ہم نے مضاف کا پڑھا تھا رول ایک، نو ال نو تنوین۔ مضاف الیہ کا قاعدہ، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، مضاف الیہ کی جو ہم اعرابی حالت ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے، یہ فکس رہے گی، یہ مجرور ہی رہے گا۔ مرکب اشاری، اشارہ اور مشار الیہ مل کر بناتے ہیں مرکب اشاری۔ اعراب، مشار الیہ اپنے اشارے کی طرف لیڈ کرتا ہے یا مشار الیہ اپنے اشارے کو فالو کرتا ہے اعراب میں۔ وسعت، مشار الیہ اپنے اشارے کو فالو کرتا ہے وسعت میں۔ ان دو جو اسم کے پہلو ہیں ان میں مشار الیہ اپنے اشارے کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اعراب اشارے کا ہوگا وہی مشار الیہ کا ہوگا، جو وسعت اشارہ کی ہوگی وہی مشار الیہ کی ہوگی، ٹھیک۔ جنس اور عدد، عدد اور جنس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی جو جنس اشارے کی ہوگی وہی مشار الیہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر اور عدد میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان میں مطابقت آئے گی، یعنی ہم جو مشار الیہ کے ساتھ اشارہ چوز کریں گے وہ ہم اس کے عدد کو دیکھتے ہوئے اسم اشارہ کے چارٹ میں سے سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم وہاں پہ جو ہے اپلائی کر دیں گے، ٹھیک۔ مشار الیہ جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں اسم اشارہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس جو مشار الیہ ہے وہ جمع مکسر آ رہا ہے اور وہ عاقل کی جمع مکسر ہے تو ہم اسم اشارہ واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی۔ تل کر رسولو،
ये एग्जाम्पल है। रसूलू जमा मुकस्सर है, रसूलुन की जमा है, जमा मुकस्सर आकिल है। तो इसके साथ जो यहाँ पर इसम इशारा लाया गया है वो वाहिद मुअन्नस का लाया गया है। मुशारुन अलैह जमा मुकस्सर गैर आकिल होने की सूरत में इसम इशारा वाहिद मुअन्नस लाया जाता है। यानी अगर हमारे पास जो मुशारुन अलैह है वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ रही है तो वहां पर इसम इशारा वाहिद मुअन्नस लाया जाएगा, चाहे वो बईद का हो चाहे वो करीब का हो, दोनों सूरतों में। तिलकल नवाफिजू, अब नवाफिजू नाफिजतुन की जमा है खिड़की। तिलकल नवाफिजू वो खिड़कियां, तिलका इसलिए लाए कि नवाफिजू जमा मुकस्सर गैर आकिल है। तिलकल अय्यामू वो दिन, अय्यामू यौमुन की जमा है, ठीक है। तिलकल अमसालू वो मिसालें, अमसालू मिसालुन की जमा है और जमा मुकस्सर गैर आकिल है, इसके साथ वाहिद मुअन्नस का इशारा लाए। मुरक्कब इशारे का जुमले में मुकाम, मुब्तदा हरफ जर के बाद मिलेगा, ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह के मुकामात पर आ सकता है। यानी मुरक्कब इशारी आपको मुब्तदा बनकर मिलेगा, ये आपको हरफ जर के बाद मजरूर इस्म की सूरत में भी मिलेगा, और ज़र्फ मुज़ाफ इलैह के बाद ज़र्फ और मुज़ाफ के बाद मुज़ाफ इलैह के मकामात पर आ सकते हैं। यानी अगर आपके पास ज़र्फ आ रहा है और उसके बाद जो मुज़ाफ इलैह है उसकी जगह पर आपको मुरक्कब इशारी मिल सकता है, या अगर सिंपल मुरक्कब इजाफी है तो मुजाफ के बाद आपको मुजाफ इलैह की जगह पर मुरक्कब इशारी मिल सकता है, इन दोनों तरह से। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी के दो अज्जा हैं, सिफ्त और मौसूफ। सिफ्त मौसूफ के ताबे होती है, यानी सिफ्त अपने मौसूफ को फॉलो करती है। वो मतलब उसकी जो है, जैसे हमने इसम के चार पहलू पढ़े थे, उन चारों पहलुओं में सिफ्त अपने मौसूफ को फॉलो करेगी। चार बातों में सिफ्त मौसूफ को फॉलो करती है, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। हमने शुरू में जब इसम के ये चार एस्पेक्ट्स पढ़े थे तो तब हमने ये चार याद रखा था कि जब भी हमारे सामने कोई इसम आएगा तो हम उसकी ये चारों, इन चारों चीजों को नोट करेंगे कि उसकी जिन्स क्या है, उसका अदद क्या है, उसकी वुसअत और एराब क्या है। मिसाल देखिए इसकी, लुगातुन सहरातुन, लुगातुन देखिए नकरा इसम है, हालत रफा में है, वाहिद है। सहलतुन हालत रफा में है, नकरा है और वाहिद इसम है। तौलिबतानी जदीदतानी, तौलिबतानी आनी की साउंड आ रही है, ये हमें बता रही है कि ये मुसन्ना है। और तानी, तानी से हमें मालूम हो रहा है कि ये मुन्नस का सीगा है, ठीक है। ये हालत रफा में है, मुसन्ना है और मुअन्नस है। जदीद तानी, अब इधर देखिए, तानी मुसन्ना और मुअन्नस दोनों की हमें निशानी मिल रही है यहाँ पे, और तानी हालत रफा को शो कर रही है। अच्छा, मिसाल थी हमने देख रहे थे तालिबतानी जदीदतानी। अब तालिबतानी मौसूफ है, ठीक है, मुसन्ना है, मुअन्नस है, हालत रफा में है। जदीदा तानी, इनकी सिफ्त बताई जा रही है, मुअन्नस है, तानी हालत रफा है और मुसन्ना है। तो तौलिबा तानी जदीदा तानी दो नई तौलिबात। और यहाँ अगर देखें कि तौलिबा तानी मौसूफ और उसकी सिफ्त उसके बाद आ रही है जदीदा तानी, लेकिन जैसे में उर्दू में हम करते हैं तो फिर हम सिफ्त को पहले ले आते हैं ना, दो नई तालिबात, ठीक है, नई तालिबात, इस तरह से। अत्तुल्लाबुल मुस्लिमूना, अत्तुल्लाबु जमा मुकस्सिर है तौलिब की, ठीक है। अत्तुल्लाबु हालत रफा में है, मारफा इसम है,
मौरिफ बिल नाम इस समय आपको नजर आ रहा है। और इसके बाद ये मौसूफ बन रहा है। अब इनकी सिफ्त आगे है मुस्लिमूना, हालत रफा में है क्योंकि ऊना की साउंड हमें बता रही है, हालत रफा में है, मार्फा इसम है, और इसका जो अदद है वो जमा है। तो अत्तुल्लाबुल मुस्लिमूना, मुसलमान तालिब इल्म। ठीक है। मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ लीडर है, यानी मौसूफ की ही चलती है, जो मौसूफ कहेगा वो ही सिफ्त करेगी। ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा बन सकता है। इस सूरत में इससे पहले मौरिफ बिल लाम इसम लगाकर इसको मारफा बना देंगे। ये खबर बनकर भी आ सकता है। इस सूरत में ये नकरा रहेगा। जब हमने जुमला इस्मिया के लिए पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मुब्तदा मारफा और रफा होगा। ठीक है। तो जब हमें मुरकबे तौसीफी को एज ए मुब्तदा लेकर आना है तो फिर उसको मौरिफ बिल लाम इसम लगाकर मारफा बना देंगे। और हम इसको अच्छे से सीख चुके हैं कि मौरिफ बिल लाम इसम कैसे बनाया जाता है, नकरा इसम के साथ अल का इजाफा करके, और फिर उसकी तनवीन को ड्रॉप करके उसका एराब हल्का कर देते हैं। लेकिन अगर मुरक्कबे तौसीफी खबर बनकर आएगा जुमला इसमें हमें, तो फिर हमें मालूम है कि खबर की जो वसअत है वो नकरा होती है। मुरक्कबे तौसीफी से पहले अगर हर्फ जर आ जाए तो इसकी एराबी हालत तब्दील होकर मजरूर हो जाएगी, यानी हर्फ जर की वजह से मौसूफ मजरूर होगा, तो ऑब्वियसली उसकी सिफ्त भी मजरूर हो जाएगी। ठीक। और आज हम इंशाल्लाह इसको एग्जांपल्स में आगे स्टडी करेंगे। सिफ्त मौसूफ को फॉलो करती है, इसलिए वो भी मजरूर हो जाएगी। चलें जी, प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकती हैं, नहीं तो हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हैंड रेज कीजिए प्लीज। हादिया प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हादिया, अभी जो हमने रिवीजन की है क्या वो आपको क्लियर है अभी तक? जी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलें कीजिए, इसको पढ़िए। बी कलमिन। बाहर, बा क्या है? मैं आपसे सवाल करती जाऊंगी, आप जवाब देती जाइए। जी ठीक है। बा इसमें हरफ जर है। ओके, कलामिन। कलमिन इसका मजरूर इसम है। ओके, इसका, इसकी वसअत क्या है, कैपेसिटी क्या है, रफा सॉरी मारफा या नकरा? इसकी नकरा है। जी फौजिया आप भी ज्वाइन करो, इसको अपना ज्वाइन कीजिए। ठीक है। ओके, तो हमने नकरा के साथ जब तर्जुमा करना है ना तो हमने ध्यान से करना है। ठीक है। आप कीजिए, इसकी ट्रांसलेशन देखिए क्या है। एक कलम के साथ। एक या किसी, तो किसी कलम के साथ। ठीक है। एक और जी। देखिए। बिल कलमी। अब इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है मुझे बताइए। ऊपर वाला नकरा था, ये मारिफा है। शाबाश। मारफा क्या है? मारिफा इसमें मौरफ बिल लाम इसम लग गया ना, कि यानी अलिफ लाम लग गया आप इसके मुझे साथ। कहें जो इसका मजरूर इसम आ रहा है वो मारफा है। ठीक है, उसकी वसअत मारफा है। ठीक। जी। जी। ओके। अब मुझे आप ये बताएं कि हरफे सॉरी, जो ये मुरक्कबे जारी हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, मुरक्कब जारी है। ठीक है। जी। जुमला इस्मिया में इसकी क्या पोजीशन होगी, मुब्तदा या खबर? ये मतलब मुरक्कब जारी जो है, ये मुतल्लिक हबर या हबर मुकद्दम बन के आता है, कि कभी बन, भी मुब्तदा बन के नहीं आता। शाबाश, यानी ये खबर के स्टेटस पे रहेंगे। बिल कलमी, अब क्योंकि ये मारफा इसम हो गया, खास हो गया, एक खास कलम की बात की जा रही है ना, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगी आप? कलम के साथ। शाबाश, वेरी गुड। चलो हम देखते हैं हमारे साथ कोई और है। चलें आप म्यूट कीजिए, मैं फिर दोबारा बुलाऊंगी। उम्र रुकैया प्लीज चेक कीजिए। शाबाश, बारकल्लाहु फीकी हादिया। उम्र रुकैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रुकैया जी, क्लियर है आपको मुरकबात? जी जी इंशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह।
चलें जी कीजिए। बिइज़्निल्लाही, बा क्या है? बा हमारे पास हरफ जर है। ओके। इज़्निल्लाही, ये क्या लग रहा है आपको? कोई मुरक्कब है, क्या है? मुरक्कब तो कोई भी नहीं है। इज़्निल्लाही। एक सही है। एक मिनट, अस्मा शेख आप भी आइए प्लीज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आइए साथी। ओ, चेक कीजिए अस्मा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। रुकैया आप भी रहिए प्लीज, ऑनलाइन रहे साथ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जी अस्मा, इज़्निल्लाही, कोई आपको लग रहा है मुरक्कब? जी मैम, ये मुरक्कब इजाफी है शाबाश। अल्लाह के इस्म से। हाँ जी। इज़नी, ठीक है। इज ना इस पर अलिफ लाम है और ना ही इस पर तनवीन है, इसका इराब हल्का है, ठीक है। जी तो इसके बाद आने वाला इसम लफ्जुल जलाला हमें किस हालत में नजर आ रहा है? हाँ, जरूर। मजरूर में। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी भी है और मुरक्कब जारी है पूरा। अभी सिर्फ हम इज़्निल्लाह की बात कर रहे हैं, तो ये इज़्निल्लाह ही मुरक्कब जारी है। अच्छा रुकैया, अब आप मुझे बताइए कि इज़्निल्लाह ही मुरक्कब जारी हमने कर लिया इसको सेट। इसा- अब मुझे ये बताइए इसका इराब क्या है? इसका रब हल्का है, मजरूर है। मजरूर है। किसकी वजह से मजरूर है? फिर जर बा, किसकी वजह से? फिर जर बा की वजह से। हरफ जर बा की वजह से। अब हमने ये किस चीज से, मुरकबे जारी के किस पार्ट से इसका जो एराब चेक किया है अस्मा? जी मैम, समझी नहीं, फिर से रिपीट कीजिए। मुरकबे जारी के किस हिस्से से? इसके दो जुज है ना, मुजाफ और मुजाफ इलैह। तो हम किस हिस्से से एराब देखेंगे मुरकबे इजाफी का? हाँ, मुजाफ इलैह मजरूर होता है ना। नहीं, मुजाफ वो इलैह। तो ऑलवेज मजरूर रहेगा। हाँ, लेकिन रुकैया आप दे सकती हैं इसका आंसर कि हम मुरकबे इजाफी में एराब किस हिस्से से चेक करते हैं, मुजाफ से या मुजाफ इलैह से? देखिए, मुजाफ इलैह का एराब फिक्स है, उसने हर हालत में मजरूर ही रहना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकती। लेकिन जो मुजाफ है, हमने पढ़ा था कि मुजाफ तीनों हालतों में मिलता है, ठीक है। रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो मुजाफ की एराबी हालत है वो मजरूर है, ठीक है। हम्म, इजनी, नी, मुजाफ से चेक। तो हम मुजाफ से चेक करेंगे, ठीक है। हम मुजाफ से मुरकबे इजाफी का एराब चेक करेंगे, क्योंकि मुजाफ इलैह ऑलवेज मजरूर रहेगा, उसको नहीं आप छेड़ेंगी, ठीक है ना। अच्छा। ओके। ठीक। अब इसका तर्जुमा कीजिए अस्मा। हाँ जी। बी इज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह माशाल्लाह। आगे देखिए, बिल्लिसानी, बा हमने सीख लिया हरफे जर है। लिसानी, ये क्या है? ये इस इसम है। इस जी, अराबी इसम हालत है, क्या है? मजरूर है। ओके। इसका जो इसकी वुसअत है वो मार्फा है या नकरा है? मारिफा है। शाबाश, ठीक है। हाँ। क्योंकि ये बाहर पे जा रहा है तो इसका हमजतुल वसल ड्रॉप हो गया। अब कीजिए इसका तर्जुमा। बिलिसानी, ये जुबान से। जी, जुबान के साथ या जुबान से, दोनों। एक और कीजिए, जी बिरब्बिल फलक। अब मुझे बताइए, बिरब्बिल फलकी, रब्बिल फलकी, कोई मुरक्कब बन रहा है? जी, दो दो मुरक्कब बन गए। आप बिरब्बिल फलकी इसको अभी कीजिए सिर्फ, ठीक है। बताइए कौन सा मुरक्कब है ये? बिरब्बिल फलक पूरा। हम्म। पूरा को फिर पेचीदा बोलेंगे ना मैम, पेचीदा मुरक्कब। नहीं नहीं नहीं, देखिए बा हरफे जर है, इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। हम्म। अब रब्बिल रब्बिल फलक। फलकी। हाँ, हम्म। ये मुजाफ
मुरक्कब इजाफी है। जी, मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। अब हम्म, असल में तो था ये रब, रब्बुन मुजाफ बना तो हाँ, एराब हल्का हुआ, रब्बू हो गया, ठीक है। रब्बू हो गया, अल फलकी मुजाफ हम्म, इलैह है, हालत जर में है, रब्बुल फलकी। लेकिन पीछे क्योंकि इसके हरफे जर बा आ गया तो उसने इसको क्या कर दिया, पूरे मुरक्कब को, मजरूर कर दिया। जी मुरक्कब को, पूरे मुरक्कब को उसने मजरूर कर दिया, ठीक है। तो हम्म, रब्बिल फलकी मुरक्कब इजाफी होकर बाहर पे जर की वजह से मजरूर हो गया, ठीक है। जी देखिए, जी। रब्बी, इस एक तो इसका एराब हल्का है, फिर इस पर अल भी नहीं है और ये मुजाफ बन रहा है, और हमें पता है कि रब्बी एक इसम है, ठीक है। चले हम्म, इसकी ट्रांसलेशन पढ़िए। सुबह के रब के साथ। जी माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी अस्मा जी, बारकल्लाहु फीकी रुकैया जी। मफरूका प्लीज चेक योर माइक, आ जाइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आ जाइए। देखिए अगला आपके लिए क्या है। देखिए आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें जितनी आई हुई हैं, ताकि आप लोग इसमें से कुछ सीख सकें। कुछ गलती होगी तो वो गलती याद रहेगी, उस गलती से आप कुछ सीखेंगी, और गलतियां हमेशा सिखाती हैं। कीजिए मेरे साथ मफरूका। जी। मफ- जी पढ़िए। वल कुरआनिल हकीमी। जी, अच्छा, कौन सा मुरक्कब बन रहा है, वल कुरान हकीमी। मुरक्कब तौसीफी। ओके, इसकी एराब क्या है मुरक्कब का। मजरूर। क्यों मजरूर हो रहे थे। वाव कस्मिया है। शाबाश, हमने सीखा था कि वाव दो तरह से आता है, वाव अतफ और वाव कस्मिया। वाव अतफ आएगा तो उसका इसम पर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब वाव कस्मिया आएगा तो वो इसम को हालत जर में ले जाएगा। शाबाश मफरूका, तर्जुमा कीजिए। कसम है कुरान हकीम, हिकमत वाले कुरान की। हम्म, हिकमत वाले कुरान की कसम। अच्छा मुझे बताइए, अल कुरान हकीमी में मौसूफ और सिफ्त कौन है, मेंशन करें। जी मौसूफ अल कुरान है और अल हकीमी इसकी सिफ्त है। बिल्कुल, आगे देखिए। जी पढ़िए मफरूका। कशजरतिम मुबारकतिन। काफ क्या है। हरफे जर। शाबाश, तस्बीह, हरफे तस्बीह। हाँ जी, तशबीह, यानी इसको तशबीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है काफ को, ठीक। जी तो हरफे जर है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा इसम पर, मजरूर करेगा वो। मजरूर इसम करेगा, ठीक है। शाबाश, तो शजरतिन मुबारकतिन कौन सा मुरक्कब बन रहा है। मुरक्कब तौसीफी। शाबाश, एराब क्या है इसका मुरक्कब का। मज, मजरूर। बिल्कुल, मजरूर किसने किया इसको पीछे से, काफ हरफे जर ने। काफ हरफे डालने में। और वुसअत क्या है इस मुरक्कब की, नकीरा। नकीरा। अभी हमने पढ़ा कि मुरक्कब इजाफी अगर नकरा आएगा तो वो जुमला इसमिया में उसका क्या स्टेटस होगा। अ, खबर। हम्म, बताएं, पूरा बताएं क्या बनेगा। मुताल्लिक की खबर। नहीं, सिर्फ मुरक्कब तौसीफी, काफ हरफे जर को भूल जाएं भी इधर आप। नकिरा मुरक्कब तौसीफी होगा तो वो जुमला इसमिया में क्या बनेगा, खबर। खबर। शाबाश, अब इसके साथ हरफे जर आ रहा है तो इसका क्या स्टेटस हम देंगे जुमले में, अगर ये हमें करना पड़ा इसका एराब तो। शिबु जुमला खबर। बिल्कुल, शिबु जुमला खबर। शाबाश, ट्रांसलेशन पढ़िए, मैं शो करती हूँ। बरकत वाले दरख्त की तरह। किसी बरकत वाले बाबरकत दरख्त की तरह। जी, नकरा है ना, तो फिर हम तर्जमा करते हुए लिहाज रखेंगे, ठीक है। जी। एक और कर लीजिए, ये भी काफ से आगे चले कीजिए। कल फिराशिल मबसूस। कल हम्म, फराशिल मबसूस। मबसूसी,
ठीक है, हम अभी इधर वक्त नहीं करेंगे। जी। अल-फराशिल मबसूसी कौन सा मुरक्कब है? अम, ये भी मुरक्कब तौसीफी। शाबाश। अल-फराशी क्या है इसमें? फराशी मौसूफ। और मबसूसी सिफ्त है। सिफ्त है इसकी। शाबाश। और इसे हालत जर में ये क्यों गए? ये काफ हरफ जर की वजह से। शाबाश। चलें, तर्जुमा पढ़िए। बिखरे हुए पतंगों की तरह। जी बिल्कुल, बिखरे हुए पतंग की तरह। बारकल्लाहु फीकी मफरूका, माशाल्लाह, वेल डन। अच्छा जी। जज़ाकल्लाह खैर। वही की साजदा, प्लीज चेक योर माइक। इसके बाद मैं रैंडम बुलाना शुरू कर दूंगी। ये जी। उस्ताजा शाजिया, आप मेरे साथ हैं तो मुझे मैसेज कीजिए। जी जी। देखिए साजदा, नेक्स्ट देखिए आप। कसाहिबुल हूती। साहिबुल हुती कौन सा मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब तौसीफी। शाबाश। किससे पहचाना है आपने? ये इसके एराब से भी सेम है ना दोनों के। ये यानी इसके सारे चारों का पहलू सेम है। अच्छा, तो साहिबी के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, मार्फा इस समय? नहीं नहीं। फिर अब देखो और करें, कौन सा- सा मुरक्कब है? साहिबिल हुती। ओके, ये साहिबुल हूत हम्म मानी। हम्म इसको भूल जाए, काफ हरफे जार को निकाल दें आप ज़हन से इसको, ठीक है? ये कुछ नहीं है फिर इसमें। आप अच्छा, ये वो है तो मुरक्कब हम्म इदाफी है। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जल्दी पहचान लिया, मेरे ज्यादा सवालात नहीं हुए। साहिबी, ठीक है। होती। हाँ। साहिबिन, साहिबुन था, ठीक है। जी। नो अल नो तनवीन, मुजाफ का नो वाला। याद रखने जी। हमने, ठीक है। इसलिए। और क्योंकि जी। ये इसम है, तो हमने देखा कि इसम भी है लेकिन इस पर तनवीन पे नहीं है, इस पर अल भी नहीं नहीं है। है। तो इसका जी, मतलब है कि तनवीन मुजाफ नहीं। मुजाफ इलैह बन रहा है। जी। तो ये अब काफ हरफ जर की वजह से ये किस अराबी हालत में? मजरूर हुआ है। शाबाश। जी। अब मुझे ये बता दीजिए कि मुरक्कबे इजाफी का एराब हम उसके किस हिस्से से चेक करते हैं, मुजाफ से या मुजाफ इलैह से? मुजाफिर से। अच्छा, इस बात को आप सब याद रखें कि मुजाफ इलैह हर हाल में हालत जर में होगा, मजरूर होगा। हम मुरक्कबे इजाफी का एराब, यानी कि वो हालत रफा में है, नस्ब में है या जर में है, वो मुजाफ से करेंगे, ठीक है। देखें, जो मुजाफ है वो आपको तीनों एराबी हालतों में मिलेगा। वो हालत रफा में भी हो सकता है, नस्ब में भी और जर में भी। अब यहाँ हम पढ़े हैं इस वक्त जितनी हमारे सामने एग्जांपल्स आई, ये वाली जो आई है का साहिबिल हूती, तो मुरक्कब इजाफी में मुजाफ का एराब देखिए मजरूर है। तो हमें ये बता रहा है कि हमारा मुरक्कब इजाफी हालत जर में है। और रीजन हमें नजर आ रही है, काफ हरफ जर पीछे आ रहा है जिसने इसे मजरूर कर दिया। तो आपने सबने याद रखना है कि मुजाफ हमें बताता है कि इस पूरे मुरक्कब की, अच्छा देखिए, जहां भी इसको आप किसी भी मुरक्कब को जब वो मुब्तदा बन रहा है तो पूरे का पूरा मुरक्कब अपने दोनों जुज के साथ, दोनों पार्ट्स के साथ मुब्तदा या खबर बनेगा। अकेला मुजाफ ना तो खबर बनेगा ना मुब्तदा बनेगा जब तक इसका मुजाफिला इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। आपने पूरे को ही मुब्तदा और पूरे को खबर बनाना, ठीक है। तर्जमा पढ़िए इसका साजिदा। साजिदा, जी। मेरी जी। तकरीर में आप चुप कर दी। हाँ जी, करें, इसका तर्जुमा पढ़िए। आ, ये मानिंद मछली वाले की मानिंद। मछली, देखिए, हाँ, हमने मछली पढ़ा वाले था ना, की मानिंद। मुरक्कबे इजाफी कनेक्शन बनाता है दो अस्मा के दरमियान, और वो किससे बनता है? उर्दू में का, की, के से, ठीक है। अच्छा, आपके कितने हो गए, एक या दो? एक। ओके, एक और कर लीजिए, फिर मैं आगे इसके बाद साइमा सुफियान, आप रेडी रहिएगा। जी कीजिए।
फी सलातिहिम, जी, फी क्या है? फी हर्फ जर है, शाबाश। सलातिहिम क्या है? सलातिहिम, सलातिहिम, सलात होता है इसकी ना। हाँ हाँ, देखिए, मैंने आपको हाँ, बताया था और सुबह भी हमने शॉर्ट अपलोड की है कि अस्मा के साथ जो जमायर आते हैं वो किस हालत में होते हैं? इसकी नमाज में नहीं, तर्जुमा तो आप ठीक करें। सलातिहिम मुरकबे इजाफी है, ठीक है ना, हम्म अल है ना तनवीन, उनकी नमाज, ठीक है। हिम, हम्म हिम जमा जी मुजक्कर गायब के लिए आती है जमीर, ठीक है। जी इसम के साथ जब भी आपको जमीर मिलेगी, जमीर मजरूर मजरूर, मुत्तसिल, ठीक है, जी तो ये जी उस इसम के साथ मिलकर अब ये कौन सा मुरक्कब बना रही है? मुरक्कबे इजाफी, इजाफी, ठीक है। ये हम्म, क्यों? और इसम आपके पास ये है, इस पर ना अल है ना तनवीन है, और मुजाफ इलैह की हालत होती है हालत जर, ठीक है, वो मजरूर मजरूर, होता है। तो यहाँ पे हमें मजरूर इसम नहीं मिला, यहाँ पे हमें उसकी जगह पे अटैच्ड प्रोनाउन आया है, हुम जमा मुजक्कर गायब का, ठीक है। जी जी बिल्कुल, शाबाश जब जमीर मुत्तसिल मजरूर, जी जी, ठीक है। अटैच हम्म, प्रोनाउन कह लीजिए, क्योंकि जब ये इसम के साथ आएंगे तो ये हालत जर में होंगे, हरफ जर के बाद मिलेंगे तब भी हालत जर में होंगे। अब सलातिहिम मुरकबे इजाफी है, पीछे हरफ जर आ रहा है, तो इसकी राबी हालत क्या है इस मुरक्कब की? मजरूर, मजरूर। हमने किस हाँ, चीज से पहचानना है कि मुरकबे इजाफी मजरूर है? मुजाफ को, मुरक्कब फी मुदाफ से, जी मुजाफ को चेक करेंगे, ठीक है। तर्जुमा पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन देखिए। उनकी नमाज में, जी, उन सब की है उनकी नमाज में, ठीक है। बारकल्लाहु फीकी। आ, साइमा सुफियान, प्लीज चेक योर माइक। जी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीजिए अगला, साइमा। जी, फी सुदूरिन नासी। हम्म, सुदूरिन नासी, कोई मुरक्कब लग रहा है? जी जी, कौन सा? ये सुदूर पे अल नहीं है और तन, शाबाश, इसका एराब अल। जी, ये हो गया मुरक्कब अजाब। शाबाश। और इसका एराब क्या है? इसका एराब मजरूर है फी की वजह से, हर्फ जर आया है पहले। चल, तर्जुमा करें, इसका ट्रांसलेशन देखिए। लोगों के सीनों में। हम्म, एक और देखिए। फिल आजाब शदीदी। हम्म, कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब तौसीफी है। शाबाश। मुरक्कब तौसीफी की क्या पहचान है? जी, वो चारों पहलू से यकसा होते हैं। शाबाश। अब इनका दोनों का मुझे, मैं आपसे पूछती जाती हूँ, मुझे बताती है इन दोनों का, इन दोनों की वुसअत क्या है, कैपेसिटी क्या है? मार्फा नकरा? दोनों दोनों मार्फा हैं, अल के शाबाश, साथ हैं दोनों। माशाल्लाह। जी, इनका दोनों का एराब एराब दोनों मजरूर हैं। ठीक हो गया। और जी, जिन्स अजाब शदीदी, मुजक्कर है ये मुजक्कर हैं जी। और वाहिद है, ठीक है। तो वाहिद हैं जी। तर्जुमा क्या करेंगे? सख्त अजाब में। हाँ जी। और देखिए कि मुरकबे तौसीफी भी पीछे हरफ जर आने की वजह से किस हालत में चला गया? वो मजरूर, भी मजरूर हो गया जी। ठीक है। पूरा पूरा मुरक्कब देखे मजरूर हुआ है। तो हम, जी, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि सिर्फ किसको फॉलो करती है? मौसूफ को। मौसूफ को। बहुत सख्त अजाब है, ठीक है। क्योंकि अब जी, देखिए ये शदीद ही, ये एक खास वजन पर आता है ना, तो फिर उसका तर्जुमा बहुत के साथ किया जाए। बहुत। चलिए एक जी, बार कीजिए। फी जन्नतिन आलियतिन। हम्म, कौन सा जी, मुरक्कब मिल रहा है आपको इसमें? ये भी तौसीफी है बच्ची। ओके। वुसअत क्या है? मारफा नकरा? जी, ये नकरा है। मुजक्कर मोनस? ये मोनस है। ता दोनों? मोनस के अलामत से दोनों शाबाश। जी। वाहिद और एराब मुसन्ना जमा? वाहिद है।
शाबाश। वाहिद हैं दोनों जी, और और एराब मजरूर क्या दोनों का? मजरूर है। दोनों वेरी जी। गुड, वेरी गुड। यानी आपने देखा कि चारों चीजें आपने जो इसम की पढ़ी, दोनों जो है ना सिफ्त जी अपने मौसूफ को फॉलो कर रही है। अच्छा, मौसूफ जी। क्या है इसमें? जन्नतिन आलियतिन में जन्नतिन मौसूफ है और आलिया उसकी सिफ्त है। माशाल्लाह। चलिए तर्जुमा पढ़े। एक आलीशान बाग में, माशाल्लाह, एक और कर दूंगा। लिल मुसरिफीना। ली क्या है? ये ली जर है, हर्फ जर है। माशाल्लाह, ओके। हाँ, अच्छा, और मुसरिफीना जी ये मजरूर है। शाबाश। और इसका, इसकी वुसअत क्या है? मार्फा नकरा। लिल ये तो बाजी लिल है तो इसका हमजतुल वस्ल गिरा हुआ है। शाबाश। अल मुसरिफीना है ये हाँ जी। जी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लाम हर्फ जर जब किसी इसम के साथ आएगा, उसके साथ जब अटैच हो जाएगा तो फिर उसका जी हमजतुल वसल ड्रॉप हो गिर जाएगा। जी। ठीक है। असल में जहाँ अगर हम लाम हर्फ जर को हटा दें तो मुसरिफीना हालत जर में है, तो इसकी रफा क्या बनेगी? कुछ आइडिया है आपको? जी हम्म। ये मुसरिफूना। आ, मुसरिफूना मुसरिफीना जी। ठीक हो गया ना? जी वेरी गुड। जी हाँ, ट्रांसलेशन मुसरिफूना आली पढ़िए। तरफ है ये नसब जर है। जी, ये अब लाम फजूल हर्फ है। खर्ची जी, फजूल खर्ची करने वालों के लिए। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। वेरी गुड जज़ाकल्लाहु खैर। भैया बसीर। जी। अच्छा, फरहत मैसेज करती जा रही है। फरहत का हैंड रेज है कि नहीं? मैं चाहिए बताइए फरहत आप। यास्मीन आ जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, लाम क्या है? हैंड डाउन किया हुआ आवाज ड्रॉप होगी है। आपकी थोड़ा। लाम पे हर पे जर है। ओके, हर पे रसूली ही। जर लाम शाबाश। रसूली ही कौन सा मुरक्कब है? कब इजाफी। शाबाश। रसूली क्या है? रसूली मुदाफ है और माशाल्लाह। ही मुदाफ इलैह। ठीक है। ही कौन सी जमीर है? मुज़क्कर की गायब। रफा नसब जर। रफा सिल यहाँ पे जर की है। जर की है। मुत्तसिल मुनफसिल क्या कहेंगे? मुत्तसिल। शाबाश, अटैच प्रोनाउन है ना, मुत्तसिल है। ठीक है। जी ओके, क्योंकि इसम के साथ हमेशा कौन सी जमीर आएगी? मुत्तसिल। हाँ जी, मजरूर मुत्तसिल। इसम के बाद मजबूर। हमेशा हालत जर में होगी जमीर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसम के बाद, हरफे जर के बाद, जैसे हमने पढ़ा था फी ही, इलैही, तो वो जितनी जमायर हरफे जर के बाद या इसम के बाद मिलेंगी वो हालत जर में होंगी। ठीक है, तर्जमा कीजिए इसका। उसके रसूल के लिए। जी, पर एक और देखिए। मिनश शैतानिर रजीम। मिन क्या है? मिन हर पे जर है। अश-शैतान रजीम क्या बन रहा है? कौन सा मुरक्कब है? यहाँ पे मुरक्कब तौसीफी। माशाल्लाह। तो तर्जमा कीजिए। आ, धुतकारे हुए मर्दो शैतान से। दुत्कार है मतूत शैतान से। और रजीम शैतान की क्या बन रहा है? अश शैतान पे मौसूफ है और हम्म। अर्रजीम उसको सिफ्त है। जी, और ये पूरा मुरक्कब मिन की वजह से किस इराबी हालत में? मजरूर। शाबाश। जी, एक और देखिए। मिन अदाबिन अलीमिन। हम्म। यहाँ पर मिन हरफ जर है। हम्म। अदाबिन अलीमिन मुरकब तौसीफी है। और हम्म। यहाँ पर इसके उसद जो है वो नकीरा है। शाबाश। तो ये होगा एक दर्दनाक अजाब में। अजाब से से सॉरी। से अजाब से। फी में आएगा ना, तो यहाँ हाँ मिन हाँ से। माशाल्लाह, लास्ट कर दें ताकि स्लाइड मुकम्मल हो जाए आपके साथ, फिर मैं बोल। मिन खशियत ओके मिन खशियतिल्लाही। मिन हरफ खशियतिल्लाही। जर। हाँ, मिन हरफे जार माशाल्लाह। जी और खशियतिल्लाही कौन सा खशियत मुरक्कब है? मुरकब इजाफी है। और ये हम्म। भी खशियती यहाँ पे मुदाफ है लेकिन हरफ जर मीन की वजह से वो हालत जर में चला गया है। माशाल्लाह। और इसमुल जलाला जो मुदाफ इलैह है जो कि मजरूर है।
मुदाफ तो इलैह की इराबी हालत क्या होती है? हमेशा मजरूर ही होते हैं, जर मजरूर। माशाल्लाह, हाँ जी, कोई रूल उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। जबकि मुजाफ हमें किन किन इराबी हालतों में मिल सकता है? मुदाफ तो हमें मजरूर क्या कहते हैं, तीनों हालतों में सकता है, रफा नसब जर। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। ट्रांसलेशन पढ़े। क्या होगा? अल्लाह के खौफ से। जी, बारकल्लाह फीकी, एक्सीलेंट। सकला। आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको आप अच्छा पढ़ा रही है, हमें समझ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को शरह सद्र अता फरमाए। मेरा कोई कमाल, आमीन। मेरी तो कोशिश है। शहला आ जाइए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, आ जाइए शहला। ओके, शहला, चलें जी, शहला पढ़िए। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए शहला। चलें पढ़ें आयत। अच्छा, जो हमने पीछे प्रैक्टिस की है ना, वो भी आयात में से ही मैंने सब कुछ लिया था, तो जरा ये थोड़ा सा इधर मैंने मेंशन कर दिए। जी, शहला पढ़िए। जी। रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनात। जी, रिजालुम मुमिनूना, कौन सा मुरक्कब लग रहा है शहला? ये मुरक्कब तौसीफी है। अच्छा, और इसका आदत क्या लग रहा है? अदद, अच्छा दोनों मुताबिक। हाँ, रिजाल भी जमा मुकस्सर हो गया और मोमिनूना भी जमा हो गया, तो अदद में दोनों बराबर हैं। ठीक है, मुमिनूना कौन सी जमा, मुकस्सर या? नहीं, ये जमा सालिम हो गया। शाबाश, ठीक हो गया। और मुजक्कर मोनस दोनों का क्या जिन्स है, दोनों की जेंडर क्या है? मुजक्कर है। शाबाश, तर्जमा करें। मोमिन, चलो मोमिन तर्जमा मैं आपको मर्द। दिखाती हूँ, आपने मुझे बता दिया। निसाउ मुमिनातुन, ये कौन सा मुरक्कब है ये शहर? भी मुरक्कब तौसीफी है और निसाउन जमा मुकस्सर है। और हम्म, मुमिनातुन ये जमा सालिम है माशाल्लाह, और दोनों मुअन्नस हैं। मोनस है। शाबाश, और इनके दोनों की वसअत क्या है? नकरा है। माशाल्लाह, ओके। मुझे फरहत का हैंड रेस आया था और पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, चले तर्जमा कीजिए। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। या दूसरा भी देखें, दूसरा तर्जमा मैंने दो तरह से लिख दिया है। अच्छा, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें। दोनों तरह से हमें मिलता है ये, ठीक है, कुरान पाक में दोनों तरह से मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछती जाऊंगी, सर्कल आता जाएगा, आप बताती जाएंगी। आई थिंक मैंने इधर हाईलाइट तो किया था। चलें बताइए, ये क्या है? अन। इन दहु, नहीं अनहु, अन, हम्म, अन हर्फ जार, हु मजरूर, और इसको कहेंगे मुत्तसिल। मजरूर जमीर मुत्तसिल, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शाबाश, आगे देखिए। यौमैज़िन, नो सिर्फ नो मैं नो, से। मैं जिनको अच्छा, सर्कल कर रही हूँ आप अच्छा, उन्हें बताएंगे बस, ठीक है। जालिका ठीक। क्या है? ज़ालिकल फौजुल मुबीन। हम्म, ज़ालिका मुब्तदा, अल स्टॉप, फौजुल मुबीन रुक, रुक जाए, मुरक्कब तौसीफी। जी। रुक जाए। जालिका मुब्तदा खबर अभी नहीं हमने बताना, जालिका क्या है? ज़ालिका इसमें इशारा। शाबाश, करीब का, बैत का। जी, वो बईद का। शाबाश, अल फौजुल मुबीनु, देखिए ये कौन सा मुरक्कब मुरक्कब है? तौसीफी है। शाबाश। अब जालिका के बाद हमने पढ़ा मौरिफ बिल लाम इसम आए, तो वो जालिका के लिए क्या बनेगा? इशारा मुशारू ले लें। शाबाश, तो ये क्या बना? फौजुल मुबीनु मुशारुन लह, ठीक है। मुशारू ले लें, हाँ हाँ, अब मुशारू ले लें। इशारा और मुशारुन लह कौन सा मुरक्कब बन गया पूरा? मुरक इशारा मुरक्कब तौसीफी। इशारा है ना, मुरक्कब तौसीफी तो फौजुल ओ, मुबीन। तो अब इशारा मुशारुन लह कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इशारी ही। अच्छा, हाँ हाँ, जी जी जी। इशारा, मुरक्कब इशारे। इशारा मुशारुन लह तीन दफा बोला है। आप, मुझे जी, लगता है अभी तक वो जाफी और तौसीफी में घूमी है, तो वो एकदम से इसम इशारा हाँ वो जहन में, में। जी जी ठीक है, अब देखिए ना, आपने यहाँ नोट करें कि इसम इशारा के बाद आपको एक तो मौरिफ बिल लाम इसम मिल रहा है, दूसरे कि वो आगे पूरा एक मुरक्कब आपका मुशारुन लह बनकर आ रहा है, ठीक है। जी जी। चलें इसकी ट्रांसलेशन पढ़िए।
एक मिनट, नीचे आ नहीं रहा, ठीक है। आपने जूम तो नहीं किया हुआ? यही जी अजीम मैम, कामयाबी या ये अजीम कामयाबी। यही अजीम कामयाबी। अब आ गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ देखिए इसका तर्जुमा, क्योंकि मैंने इसको कुरान से आयत को लिया था, तो ये करीब के साथ किया जा रहा है जबकि इशारा दूर का। तो हमने इसके लिए क्या बात पढ़ी थी, याद है कुछ क्या था? जालिका वो होगा ना। हाँ, लेकिन हमने कहा था कि करीब की चीज को जब दूर के इशारे के साथ उसको मेंशन किया जाता है तो असल में उस चीज की वैल्यू बढ़ाई जा रही होती है, उस चीज को मतलब उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी ताज़ीम के साथ। जाती है। ठीक है, तो अरब का जी ये असूल है कि वो करीब की चीज के लिए जिसको वो खास करना चाहे उसके लिए दूर का इशारा लगाते हैं, हालांकि वो चीज उनके पास होती है। ठीक है, जी जैसे जालिकल किताब, ये है अजीम किताब, अजीम शान किताब कुरान पाक के बारे में कहा गया है ना। ठीक है, ये जी याद रखिएगा। जी। और चलें, बारकल्लाहु फीकी। मैं देखूं अगर कोई और स्टूडेंट है आपके बाद। मेरे जज़ाकल्लाह। शहला थी। बारकल्लाहु फीकी, एक्सीलेंट शहला, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपने भी पार्टिसिपेट किया है मेरे साथ। समीरा आप आ जाइए। इसके जी बाद अस्सलाम मैं वालेकुम। रैंडम बुलाऊंगी। अच्छा चलें, एक और नजर आ गई। जी आ जाए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपको शो हो रहा है? जी जी हो रहा ओके, क्या आ रहा है? रेड सर्कल। है। ये ला हर्फ जार है और हु मुतसिल जमीर है जी इसके साथ। जी, लहू, लाम हरफे जर, लहू और हु जो है और मजरूर हु जमीर मुत्तसिल। ठीक है, शाबाश। मजरू, हाँ जी जी। आगे देखिए, आगे क्या है अब इसके बाद? अ, मलकुस समावाती वल अर्द। मुल्कुस ये समावाती है, ठीक है। मुल्कुस समावाती वल अर्द। तो अभी ये आप यहाँ तक रुकिए, मुल्कुस समावाती कोई मुरक्कब बन रहा है? जी ये मुरक्कब इजाफी, शाबाश। और ये लाहू की ला की वजह से ये मजरूर हो गया। नहीं, क्यों? मुल्कू की क्या राबी हालत है, जरा गौर करें। नहीं मुल्कू तो नहीं। मुल्क आ, इजाफ बन रहा है ना। ठीक है, तो हालत रफा में हाँ लहू पीछे हाँ जी। क्या? ठीक है, जी समावाती मजरूर है। तो समावाती क्यों मजरूर हो रहा है? ये क्योंकि इजाफी मुजाफ लय है ना हाँ जी, उसका, क्योंकि मुजाफ इलैह है। इसलिए। और वाव अतफ होकर अल अर्दी भी आगे से मुजाफ इलैह बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए जी फिर। इंदाहू, ये क्या है? इंदा क्या पढ़ा था आपने? इंदा जर्फ है, शाबाश। औ- और और हु हु उसके साथ ये है जमीर, मुतसिल जमीर। मजरूर जमीर और मुत्तसिल है। अब मुझे ये बताएं, हूँ जमीर का स्टेटस क्या आ रहा है? इंदा मुजाफ है तो हूँ जमीर क्या बन रही है इंदा मुजाफ के लिए? ये मजरूर। मुजाफ इलैह। ठीक है, क्या बन रही है हूँ जमीर? मुजाफ हाँ इलैह। जी जी हाँ जी, इंदा जर्फ हो गया तो वो मुजाफ है। हाँ शाबाश। आगे देखिए एक और। किधर गया जी? अब इसको पढ़ें, ये क्या है, कौन सा मुरक्कब है? इल्म साती, ये मुजाफ है। हाँ जी, शाबाश। इसका इराब क्या है? मजरूर। नहीं, हेलो। देखिए अब इल्म मुजाफ है ना, हालत रफा में है तो हमने मुजाफ से चेक करना है। ठीक है, भूलना जी नहीं इसको आपने। इस पॉइंट को आप लोग हम्म, लिख लीजिए रेड पेन से अपनी कॉपीज पे के मुरक्कबे इजाफी में उसका एराब उसके मुजाफ से देखा जाता है। ठीक है, अब इल्मु हालत रफा में है। ठीक है, तो हाँ जी हाँ जी। अब आप ट्रांसलेशन पढ़िए। मुल्कुस समावाति वल अर्दी पढ़िए। आसमानों की बादशाहत और जमीन की, ओके, क्यामत का इल्म। इल्मु साती, कयामत का इल्म। ठीक है, जी। ओके। बारकल्लाहु क्यामत फीकी। का फरहत हैंड रेस कीजिए, आइए समझिए। क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कीजिए, समझ पढ़िए। उलाइकल मुखर्रबुन, उलाइका इस्मुल इशारा, मुखर्रबुन मुशारुन इलैह, ठीक है, वो सब मुखर्रिब लोग।
मुझे ये बताइए, ये कौन सा आपने मुझे बताया मुरक्कब कौन सा है? जी कौन सा मुरक्कब है? इशारा मुशार मिले। शाबाश। अगर मैं कहूँ कि ये जुमला इस्मिया बन रहा है तो मैं ठीक कह रही हूँ कि गलत? जी बन रहा है। अच्छा, नहीं नहीं बन रहा बाजी, क्यों? मैं तो खबर नकीरा है ना यहाँ पर खबर मारिफा हो रही। हाँ शाबाश। तो ये खबर तो बन ही नहीं ना रही, मारफा है, तो ये इशारे के लिए क्या बन रहा है? मुशारुम मिला है। ठीक है, जी तर्जमा पढ़िए। वो सब मुखर्रिब लोग, जी, जो ठीक है, मुकर्रिब करीब, वही मुखर्रिब। वही जी मुकर्रिब। अच्छा, अब यहाँ पे सर्कल होती जाएंगी चीजें, आपने बताते जाना है, ठीक है। तिल का क्या है? इसम जमीर तिल इसम का इशारा। इसमें इशारा है बाजी, अच्छा, मुअन्नस वाहिद। शाबाश। ओके, आगे देखिए। हदूदुल्लाही। हुदूदुल्लाही मुरक्कब इजाफी है। ये हुदूदु मुजाफ, अल्लाही मुजाफ इलैह। शाबाश, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहूँ तिल का मुब्तदा तो हदूदुल्लाही खबर, तो क्या मैं ठीक कह रही हूँ? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मुरक्कब। जी बिल्कुल, मुरक्कब इजाफी होकर वो खबर बन गया ना, नकरा आ रहा है, ठीक है। जी ओके, रसूल, रसूलहू कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब इजाफी थे बाजी। रसूला जो है सो मुजाफ, वो मुजाफ इलैह। शाबाश, बारकल्लाहु फीकी। इसका इराब क्या है रसूलहू का? जी मंसूब है, लाम पर जबर है ना, शाबाश। मुजाफ पर। जी, मुजाफ पर, शाबाश, वेरी गुड। तो ये मंसूब क्यों है, इसकी रीजन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ मैंने आपसे इराब इसका चेक करना था। ओके, तहती, हा, तहती क्या है, पढ़ा था ना? जी बाजी, ये जर्फ है। शाबाश। और हा क्या है इसके साथ? जर्फ जमीर है। शाबाश। मजरूर या मंसूब, कौन सी आएगी तहती के बाद? तहती के बाद मजरूर जमीर आएगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। फीहा क्या है ये भी बता दीजिए, एंड पे आ रहा है, मैंने इसे सर्कल नहीं किया। जी फीहा मुरक्कब जारी है। फी हरफ जार, हा जमीर है, इसम मजरूर। शाबाश। चले, हदूदुल्लाही क्या तर्जमा है? अल्लाह की हुदूद, और रसूलहू? उसका रसूल। शाबाश। और अगर मैं कहूँ तिल का हुदूदुल्लाही तो फिर क्या तर्जमा करेंगे? वो तिल का वो मुअन्नस के लिए यूज होती, तो हम्म, उस औरत का अम, नहीं देखें, अल्लाह। यहाँ पर हदूद जो है असल में जब हम मुकस्सर गैर आकिल आ रही है ना, मुजाफ, हद्दुन था ना, जी ठीक है। तो वहां जी पर हम कौन सी जमीर लेकर आए हैं? वो वाहिद मुअन्नस की उसके साथ। मुअन्नस वाहिद। तो ये अल्लाह की हदूद हैं, ठीक है। जी ये अल्लाह करीब का करेंगे, ये के साथ करेंगे, ठीक है। तर्जुमा इसका, ये अल्लाह की हदूद है, यानी पूरा मुरक्कब इजाफी की तरह करेंगे, ठीक। एक और जी बात। कीजिए। या अय्युहन नासु, या क्या है, कुछ याद है? हर्फ निदा है। शाबाश। अय्युहा क्या है? ये यूज होता हर्फ निदा छे, इन आखिर के लिए अय्युहा लगाते। देखें, अन्नासु मुनादा है, तो मुनादा मुनादा है। मौरिफ बिलाम इसम होगा, तो फिर हम क्या लेके आएंगे निदा और मुनादा के अय्यु दरमियान? अय्युहा लाएंगे। शाबाश, शाबाश, ठीक है। चले, आगे देखिए। ये लास्ट में मिन क्या है? मिन मिन हर्फ जार है। शाबाश। नफ्सिम वाहिदिम, ये मुरक्कब तौसीफी बन के इसम मजरूर बन रहा, फिर हम्म, पूरा मुरक्कब जारी। ओके, शाबाश, शाबाश। चलें, ट्रांसलेशन पढ़िए इसकी। एक ए इंसान, नहीं नहीं, बस एक जान, ठीक है, इंसान। एक वो जान। आप, हाँ वो तो ठीक है। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, ठीक है ना।
जी जी ऐ लोगों रब अब रब्बुकुम बोले तो तुम्हारे रब ना। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। तकवा कुम कौन सी जमीर है? तकवा जी कुम कौन सी जमीर कहेंगे हम? कुम जमीर मुत्तसिल है। क्या हाजिर जमा मुजक्कर मुज़क्कर जमा। हाजिर। हाँ जमा हाजिर मुजक्कर मुज़क्कर जमा। माशाल्लाह। अच्छा तुम जब सब के रब का तकवा इख्तियार करो। नहीं अल्लज़ीना क्या बस समझिए, इतनी आगे नहीं जाना, बस रुक जाइए, स्टॉप करें स्टॉप करें। अब मुझे ये जी बताइए कि अगर मुनादा मोनस इसम होता इधर, अन्नासु की जगह अन्निसाउ कर देती हूँ मैं, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लेकर आऊंगी? खाली या लाएंगे बाजी। नहीं, अन्नासु है ना, जी अन्निसाउ कर दूंगी, तो मोनस के लिए हम क्या लेके आते हैं? मुजक्कर के लिए अय्युहा लाए हैं, तो मोनस के लिए आई आई अय्या तुहा। माशाल्लाह। यही मुझे पूछना था आपसे कि अगर हमारा हमारा मुनादा मुर्रिफ बिलाम मोनस आ जाए तो अय्यतुहा। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। आगे चलें कीजिए, मैं देखूं कोई, पढ़ें आप इसको उतनी देर। जालिका दीनुल क़य्यिमु। हाँ। जालिका मुब्तदा, हम्म। अद्दीनुल क़य्यिमु मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन। शाबाश। जालिका हमारा इसम इशारा है, इसके आगे मौरिफ जी बिलाम आ रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या नहीं बन हाँ, जाएगा? तो ये मुशार मिले बनेगा। मुशारुन ला बनेगा, तो इसमें यानी अब इशारा बताएं। इसमें इशारा मुशार मिले। शाबाश। अब हमें देखे ना, मुशारुन अलैह की जगह पर कौन सा मुरक्कब मिल रहा है? मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। जी मुरक्कब तौसीफ। तर्जुमा पढ़ें। ये मजबूत दीन है। माशाल्लाह ये कीजिए। फी हाजल कुरानी। फी हर्फ जार। हम्म। ये हाजल कुरानी हाजा इशारा है। शाबाश। ये मुशारुन इले मुरक्कब इशारी बन के इसम मजरूर होगा, फिर ये मुरक्कब जारी बन जाए। ठीक है, अभी आप यहाँ पर ये चीज नोट कीजिए कि मैंने अभी जब रिवीजन भी हमने की तो मैंने आपको बताया था कि फी के सॉरी हरफ जर के बाद भी आपको इसम इशारा मिल सकता है, ठीक है। और अब ये देखिए पूरा ये मुरक्कब हमें मिल रहा है, ठीक है। फी जी हाजल कुरानी पूरा मुरक्कब इशारी फी हरफ जर की वजह से हालत जर मज- में है, ठीक है। अब मुझे ये जी बताइए कि हाजा का एराब क्या है यहाँ पर? हाजा का एराब यहाँ पर जर है बाजी, क्यों तीनों हालतों में एक ही रहता ना, जी तब्दील नहीं मबनी, होता है। मबनी है, मबनी ठीक है। होता है मबनी। अभी जी आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए समझ जी, कि जब हमारे पास मुरक्कब इशारी आएगा तो हम उसका उसका एराब किससे चेक करेंगे, उसके किस हिस्से से चेक करेंगे? उसके मुशारुन इले से चेक करेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि वाहिद और जमा के तो मबनी है, हमें उससे एराब नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। जी जी शाबाश, वेरी गुड। ट्रांसलेशन पढ़िए। इस कुरान में। चले एक और कीजिए। जी मिन बादी कौमी नूहिन। हम्म, कीजिए। मिन क्या मिन है? ये जर्फ हम्म, अच्छा, ओके। नहीं समझ में आ बादी, रहा है। मिन हरफे जर है, बादी क्या है? जी 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 बाजी। वो छोटा बादी मेमोरी। जर्फ है, ठीक है। बादी जी बादी जर्फ है। मिन कौमी हरफ नूहिन, जार। कौमी ये नूहिन। जी ये जर्फ बन के ये मुजाफ बन जाता। कौमी नूहिन हम्म, नूह की कौम। नूह की कौम बोले तो सिफत हो रही, मुरक्कब तो सिफत। हाँ सिफत नहीं हो रही, लेकिन कौमी नूहिन ये मुरक्कबे इजाफी है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी बाजी। है ना, मुरक्कबे इजाफी है ना। जी नूह की कौम की यारा ना बीच में ये मुरक्कब इजाफी है। नूह की कौम के बाद से, ठीक है ना। जी
ये मुरक्कब इजाफी बन के इसम मजरूर बनेगा, फिर ये जार मजरूर हो। हाँ, अब हम इसको ऐसे करेंगे ना कि कौमी नूहिन जो है मुजाफ इलैह बन रहा है बादा ज़र्फ के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जी मैंने तो कहा आपको बादा, और पढ़ाया भी मैंने आपको ये था कि ये मबनी बर फतहा होते हैं, फतहा के साथ जबर के साथ मिलते हैं। तो ये मजरूर क्यों हो रहा है इधर ज़र्फ? हमने तो हरफ जार की वजह से। हाँ जी, तो ये एक अकेली ये कंडीशन थी, ठीक है। एक अकेली जी कंडीशन थी कि अगर ज़र्फ से पहले हरफ जार मिल जाए तो वो हालत जेर में चले जाते हैं, ठीक है। वो हालत जर में चले जाते हैं, उन पर फिर जेर जेर के साथ लिखे जाते हैं। ये याद रहेगा अब आपको पॉइंट, समझ जी? जी बात जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें तर्जुमा पढ़ें, ये ट्रांसलेशन देख नूह की कौम के बाद, ठीक है, या ठीक के है। बाद। हम्म, जी चलें। अब मैं पॉइंट्स पढ़ूंगी, अब आप म्यूट कर लें, ठीक है। अब ये रिवीजन पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर लीजिए। मुरक्कब तौसीफी सिफ्त प्लस मौसूफ, ठीक है। ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर बन सकते हैं। मुरक्कब इजाफी मुजाफ प्लस मुजाफ इलैह, ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर बन सकते हैं। यानी मुरक्कब तौसीफी अपने सिफ्त और मौसूफ के साथ मिलकर जुमला इस्मिया में खबर और मुब्तदा दोनों बनेगा। इसी तरह मुरक्कब इजाफी मुजाफ और मुजाफ इलैह के साथ मिलकर जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों बनेंगे, ठीक। मुरक्कब इशारी इशारा प्लस मुशारुन इलैह, ये मुब्तदा बनते हैं, ये कभी खबर नहीं बनते। इनको आपने याद रखना है कि ये मुब्तदा बनते हैं। मुरक्कब जारी हरफ जर प्लस मजरूर इसम, हरफ जर प्लस मजरूर इसम। अब मजरूर इसम की जगह पर हमें ये तीन मुरक्कबात भी मिल सकते हैं, जो कि अभी हमने रिसेंट स्टडी भी की है कि इधर आपको मुरक्कब तौसीफी भी मिल सकता है, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इशारी, तीनों मुरक्कबात आपको इधर मिल सकते हैं। और मुरक्कब जारी हमेशा खबर बनते हैं, ये कभी मुब्तदा नहीं बनते। ज़र्फ मुज़ाफ इलैह भी हमेशा खबर बनते हैं, मुतल्लिक बनते हैं, वो कभी मुब्तदा नहीं बनेंगे। जब खबर मौजूद हो तो इसको जार मजरूर को, यानी ये अभी जार मजरूर की सारी डिटेल चलेगी आगे। नंबर 1, जब खबर मौजूद हो तो इसको मुतल्लिक के खबर कहते हैं। अगर खबर मौजूद ना हो तो जार मजरूर शिबहू जुमला ये कायम मकाम खबर कहलाएगा, ठीक है। और अगर ज़र्फ मुज़ाफ़िल है तो तब भी शिबहू जुमला मुतल्लिक के खबर या खबर ही बनता है, ठीक। अगर जुमला जार मजरूर या ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह से शुरू हो तो वो खबर मुकद्दम कहलाता है। मुरक्कब जारी के दो अज्जा होते हैं, पहला हिस्सा जर और दूसरा हिस्सा मजरूर। मुरक्कब इजाफी के पहले जुज को मुजाफ कहेंगे और दूसरे को मुजाफ इलैह। मुरक्कब इशारी का पहला हिस्सा इसम इशारा कहलाता है और दूसरा हिस्सा मुशारुन लैह कहलाएगा। मुरक्कब तौसीफी के पहले हिस्से को मौसूफ कहते हैं और दूसरे को सिफ्त कहते हैं। ये हमारी आज की रिवीजन क्लास थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। हमने आज चारों मुरक्कबात नाक़िस, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इनकी रिवीजन की है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी प्रैक्टिस की है, कुरान पाक किया है आज से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शरह सदर अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां फरमाए और आप इसको अच्छे से सीख सकें। अल्लाह आप सबको इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। यहाँ पर मैं अपनी क्लास को एंड करूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।